परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब भक्तगण श्रवण कर रहे हैं ब्रज वृंदावन माधुरी पद 10 की व्याख्या। प्रारंभ करें इससे पूर्व लेते हैं कल की पहली। कल की पहली थी अष्ट सखिन के कुंज सजे, कहा रंग अरु नाम, कौन दिशा बतलाइए यही आज को काम। आठों महारानियों के कुंज किस दिशा में है, किस रंग के हैं और क्या उनका नाम है। आठों सखियों के कुंजों के लगभग 55% भक्तों ने उत्तर दिए हैं, बाकियों ने उत्तर नहीं दिए, बस ऐसी राधे राधे कर दी। और इनमें भी लगभग 50% लोगों के उत्तर सही है, केवल 5% लोगों के उत्तर थोड़ा इधर उधर हुए। तो सही उत्तर क्या है तो जाने। उत्तर दिशा में रंगदेवी महारानी। रंगदेवी महारानी जी की दिशा है मोहन महल से उत्तर दिशा। एक गोला मार्ग है मोहन महल के चारों तरफ, लगभग क्या, मोहन महल और जमुना जी के ठीक बीच में मोहन महल के चारों तरफ गोला मार्ग है। इस पर सब महारानियों के अपने कुंज हैं, अपनी सखियों के साथ में। यहाँ पर उनके निजी निकुंज है। तो उत्तर दिशा में रंगदेवी महारानी की कुंज है जो श्याम वर्ण है। श्याम का मतलब यहाँ काले से नहीं, श्याम का मतलब नील वर्ण, जैसे ठाकुर जी का वर्ण है, अंग कांति है, वैसी कांति है रंगदेवी महारानी की कुंज की। और नाम है सुखदा कुंज। और दूसरी कुंज है सुदेवी महारानी की ईशान कोण में, वो हरे रंग की है, उसका नाम है बसंत सुखदा कुंज। और तीसरी कुंज है पूर्व दिशा में श्री ललिता महारानी जी की। तो ललिता जी की कुंज का रंग है आकाश में जैसे बिजली चमकती है उस रंग की। कुंज का नाम है अनंग सुखदा कुंज, ये ललिता महारानी की कुंज है। और चौथी कुंज है अग्निकोण में श्री विशाखा महारानी जी की, जिसका नाम है आनंद। कुंज का नाम आनंद। और रंग क्या है, बादलों का जैसा रंग होता है, बादलों के रंग के समान। और इसके बाद दक्षिण कोण में चंपकलता महारानी की कुंज है, जिसका नाम है कामलता कुंज। रंग क्या है, तपाए हुए सोने के समान। नैऋत्य कोण में श्री चित्रा महारानी की कुंज है, जिसका नाम है पद्म किंजलक कुंज। रंग क्या है तो रंग है पूरी कुंज पर प्रिया प्रीतम के चित्र बने हैं, अनेक लीलाओं के, इसलिए चित्र वर्णा कहा गया है। तो नाम है पद्म किंजलक कुंज। और सातवीं कुंज है पश्चिम दिशा में श्री तुंग विद्या महारानी जी की, जो अरुण वर्ण है। सुबह का सूर्य जिस रंग का निकलता है, लाल कह लीजिए, उस रंग की कुंज है। और नाम है आनंददा कुंज। अंतिम 8वीं कुंज है वायुकोण में श्री इंदुलेखा महारानी जी की, जिसका रंग है सोने के समान। और नाम है कुंज का पूर्णेंदु कुंज। ये अष्ट महारानियों की कुंजों की दिशा, रंग और नाम बताए। आओ अब करते हैं ब्रज वृंदावन माधुरी ग्रंथ की व्याख्या। पद संख्या 10, पंक्ति चौथी। 3 पंक्तियों की व्याख्या हो चुकी थी, आज चौथी पंक्ति और 5वीं छठी, जितना भी हो सके। शीर्षक था श्रीवन सब लोकन ते न्यारो। समस्त लोकों से अर्थात समस्त ब्रह्मांडों से, महाविष्णु से, सबसे अलग, गोलोक धाम से भी। तो यहाँ पर पहुँचने का मार्ग क्या है तो कहा कि कर्म ज्ञान और योग न पावे, अर्थात कर्म योग से भी निकुंज वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती। कर्म योग से क्या मिलेगा, स्वर्ग, भौतिक सुख। निष्काम कर्म करोगे तो मुक्ति, लेकिन ये निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि वैदिक भक्ति करोगे तब भी निकुंज की प्राप्ति नहीं। वैदिक भक्ति से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो 5 प्रकार की मुक्ति हैं, सायुज्य, साष्टी, सारूप्य आदि आदि। ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ वैदिक भक्ति से प्राप्त होंगी, लेकिन निकुंज की प्राप्ति नहीं। ज्ञान, अहम ब्रह्मस्मि के भाव को जीव प्राप्त होगा। ज्ञान मार्ग से चल करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। यह कहिए कि सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म में लीन हो जाएगा।
जन मन से छुटकारा हो जाएगा, लेकिन निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी, वृंदावन की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आगे कहा, कर्म ज्ञान और योग न पावे, श्रुति कही नेति मौन थकी धारो। महाविराट शंभु विधि सुरमन, पहुँचे नहीं नर कौन विचारो। करुण दास अति गोपनीय बन, बिनु करुणा को भेद न पारो। कर्म ज्ञान और योग, जो अष्टांग योग है, 5 यम 5 नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, तो अपने अंतःकरण में परमात्मा के अंतर्यामी स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। अंत में योग ज्ञान में परिणित होकर के सदा के लिए माया से मुक्त हो जाएगा। लेकिन निकुंज की प्राप्ति योग से भी नहीं होगी। पवित्र मन करने से निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं होगी? पवित्र मन कर लोगे, मुक्ति हो जाएगी, भगवान के अंदर लीन हो जाओगे। लेकिन निकुंज की प्राप्ति प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा नहीं प्राप्त होगा। तो कर्म ज्ञान और योग न पावे, श्रुति कही नेति मौन थक की धारो। वेद से पूछा, सबसे बड़ा ज्ञान है वेद का, मतलब विद धातु से वेद शब्द बना, वेद का मतलब ज्ञान है जो भगवान के श्वासों से प्रकट हुआ है। तो वेद से पूछो, निकुंज के बारे में आप ही बता दो, कुछ तो बोलो निकुंज के बारे में। तो कहा कि श्रुति कही नेति, नेति का मतलब न धन इति, न प्लस इति, इति का मतलब समाप्ति और न का अर्थ नहीं। अर्थात जो मैंने कहा परमात्मा के बारे में, मैं इतना कह सकता हूं कि जितना मैंने कहा, वेद कहता है जितना मैंने कहा वो पूर्ण नहीं है, वो अधूरा है, समाप्ति नहीं है। फिर आपने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते क्यों कहा पूर्ण? कहते हैं उसका अर्थ यह है कि पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। मैंने अंश का वर्णन किया, पूर्ण का वर्णन नहीं किया। तो अंश को पूर्ण क्यों कहा? क्योंकि पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता। सोने का छोटा सा अंश निकालो भी पूरा सोना होगा, कपड़े का अंश निकाल दो भी पूरा कपड़ा होगा, मिट्टी में से एक अंश निकाल दो वो भी पूरी मिट्टी है। ये नहीं कहेंगे कि कम मिट्टी है या मिट्टी है नहीं या आधी मिट्टी है, नहीं, ये पूरी, ये भी पूरी मिट्टी है। तो इसलिए आत्मा को भी पूर्ण कहा है। तो कहा कि श्रुति कही नेति मौन थक धारो। श्रुति का मतलब वेद, कही नेति अर्थात जितना मैंने कहा उतना नहीं, आगे भी है। क्या? मौन थक हारो, आगे मैं मौन हूं। जहां तक मेरी पहुंच थी मैंने वर्णन किया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, वेद कहता है मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने पूरा वर्णन कर दिया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। मैंने पूर्ण नहीं कहा, मैंने नेति नेति कहे वेद पुकारे। नेति नेति मतलब मैंने जो कहा वो पूरा नहीं है, आगे भी है, इसलिए नेति मतलब न इति, समाप्ति नहीं, आगे भी है। तो जो कहते ये बात तो वेद में नहीं, ये बात तो वेद में नहीं, अरे वेद में नहीं कैसे हो जाएगी? वेद स्वयं कह रहा है कि मैंने पूरी बात नहीं कही है। नैतिक अर्थ क्या है? नैतिक अर्थ ही तो है कि न इति अर्थात पूर्ण नहीं। तो वेद स्वयं अपने ज्ञान के बारे में कह रहा है कि मैंने जो कहा वो पूर्ण नहीं है। यदि वेद कहता कि मैंने सब कुछ बता दिया, तब तुम ये प्रश्न कर सकते थे कि निकुंज के बारे में वेद में तो है नहीं। यदि वेद ये कहे कि मैंने सब कुछ कह दिया, तब हम कह देंगे हमारा निकुंज झूठ है, कल्पना हम कह देंगे, क्योंकि वेद में नहीं है। लेकिन वेद स्वयं कहता है कि जितना मैंने कहा वो पूरा नहीं कहा, कुछ और भी है। तो वृंदावन को लेकर के वेद भी मौन हो गया, बस एक संकेत कर दे, सूत्र दे दिया, क्या? रसो वही सहा, वो रस रूप है। तो उसी रस रूप वेद भगवती श्रुति जो कहती है रसो वही सहा, वही है हमारी निकुंज उपासना का वैदिक आधार। तो वेद संकेत में बोल करके चुप हो गया। तो वेद पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो इसलिए कहा कि श्रुति कही नेति मौन थकी धारो। मौन धारण कर लिया, मतलब वेद ने नेति कह करके मौन धारण कर लिया कि भाई आगे हम नहीं कह सकते। तो वेद की भी पहुंच नहीं है। सुनत समाधि में सदा ऋषि मुनि नाद ओंकार, सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। तो जो अनहद नाद है वही ओमकार है, और ओमकार का ही विस्तार है
वेद। तो प्रकट कहाँ से हुआ? का सुनत समाधि में सदा ऋषि मुनि नाद ओंकार, सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। तो घुंघरों से प्रकट हुआ। तो ऐसा ये निकुंज है जहां पर वेद की भी पहुंच नहीं है, और जिनके श्वासों से वेद प्रकट हुआ है वो परमात्मा, वो महाविराट महाविष्णु के बारे में कहा कि महाविराट शंभु विधि सुर मन, पहुंचे नहीं नर कौन बेचारो। कहते जब महाविराट की भी पहुंच नहीं है, शंभु भगवान शिव की भी पहुंच नहीं, विधि अर्थात ब्रह्मा जी की भी पहुंच नहीं, सुर देवताओं की पहुंच नहीं, उनकी नहीं, मन उनके मन की भी पहुंच नहीं, फिर पहुंचे नहीं, ये सब उनका मन भी नहीं पहुंच सकता, फिर नर कौन बेचारो। मनुष्य की क्या औकात जो चिंतन भी कर ले वृंदावन का, मन भी पहुंच जाए वृंदावन में। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। नौका कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो पानी में ही चल सकती है, पानी से बाहर नहीं चलेगी। इसी प्रकार हमारा मन माया में ही घूम सकता है, माया के उस पार नहीं जा सकता। तो जब माया के उस पार पर व्योम में महावैकुंठ महाकैलाश में भी जब मन नहीं जा सकता जीव का, तो इन सब से आगे वृंदावन में कैसे चला जाएगा। अब यहाँ कहा गया महाविष्णु स्वयं श्री कृष्ण है, शंकर जी भी वही है स्वयं, कोई अंतर तो नहीं, विधि सब वही तो है, और सुर ये उनकी विभूति है। तो महाविष्णु तो स्वयं श्री कृष्ण है, महाविष्णु तो स्वयं भगवान शिव है, उन्हीं का गुणा बता रहे। तो ये क्यों नहीं जा सकते? तो इसका उत्तर है ये वहाँ है तो सही, किसके रूप में? तो श्री कृष्ण कौन है? यही तो है कृष्ण के रूप में, लेकिन अलग से नहीं जा सकते, विष्णु के रूप से नहीं जा सकते, शंकर जी के रूप से भी नहीं जा सकते। जितने हमारे आचार्य हैं, ये आचार्य भी नहीं जा सकते वृंदावन में। जिन्होंने हमको निकुंज का रास्ता बताया वो आचार्य भी वृंदावन में नहीं जा सकते। आप कहेंगे आप क्या उल्टा बोल रहे हैं? इसका उत्तर है उनका शरीर पुरुष का है, तो पुरुष प्रवेश वर्जित है। श्री कृष्ण के जो और रूप है वो नहीं जा सकते वृंदावन में। तो हाड़ मास का पुतला ये कैसे जाएंगे? हम तुम तो हाड़ मास के पुतले कैसे चले जाएंगे? इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम पुरुष हैं। स्त्री भी नहीं जा सकती, ना नर जा सकता है ना नारी जा सकती। तो जैसे भगवान शिव नहीं जा सकते, महाविष्णु नहीं जा सकते, ऐसे हम आप भी नहीं जा सकते, आचार्य गण भी नहीं जा सकते। कहते ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, सब आचार्य हैं तो सही। अरे है वहां पर निकुंज में, लेकिन आचार्य के रूप से थोड़ी है, वो है सखियों के रूप से, ये मतलब है। तो शंकर जी भी जाएंगे, लेकिन शंकर जी के रूप से नहीं। विष्णु भी चले जाएंगे, महाविष्णु जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन इन रूपों से नहीं जा सकते। इसलिए शास्त्रों में जहां भी मान्य ग्रंथों में लिखा ना कि महाविष्णु नहीं जा सकते, अमुक नहीं जा सकते, शंकर जी नहीं जा सकते, उसका मतलब ये नहीं जा सकते, उसका मतलब है इस रूप से नहीं जा सकते। शिव रूप से शिव नहीं जाएंगे, त्रिलोचना सखी के रूप से चले जाएंगे। और जितने आचार्य हैं ये भी सखी रूप से जा सकते हैं, इस रूप से नहीं, आचार्य रूप से नहीं जा सकते, सखी रूप से जाएंगे। जैसे निम्बार्क भगवान किस रूप से गए? रंग देवी महारानी के रूप में। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज किस रूप से गए? श्री हरिप्रिया सखी। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज किस रूप से गए? हेतु सखी के स्वरूप से। श्री श्री परशुराम देवाचार्य जी किस रूप से गए? परमा सखी के रूप से। तो ये किस रूप से जा रहे हैं? ऐसे हमारे द्वादश गुरु में गुरु हैं श्री घनश्याम ठाकुर जी महाराज, किस रूप से गए? रूप सखी रूप से। श्री बालकृष्ण जी किस रूप से? अली नाम की सखी से निकुंज में गए। तो जहां मना जो कर रखा है ना कि शंकर जी नहीं जा सकते, फलाने नहीं जा सकते, ये कहीं इसका गलत अर्थ लगाते हैं, उनको छोटा कर देते हैं। अरे सब जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे सखी रूप से। जितने हमारे आचार्य कहते वहाँ पुरुष प्रवेश नहीं, ठीक है पुरुष प्रवेश, लेकिन हमारे आचार्य क्या वहाँ गए नहीं? वहीं से तो आए थे, सखियाँ वहीं से तो आई थी आचार्यों के रूप में, फिर वापस चली गई। लेकिन आचार्य रूप से नहीं जाएंगे, आचार्य रूप से तो यहाँ है, वहाँ नहीं, वहाँ सखी स्वरूप से। तो महाविराट। महाराज जी एक प्रश्न है कि जो आपने बताया त्रिलोचना सखी के भाव से शंकर जी निकुंज में रहते हैं, तो जो कहा गया है कि शंकर जी गोपी स्वरूप धारण करके फिर वृंदावन आ गए पार्वती जी के साथ, तो वो इस ब्रज लीला में आए हैं रास करने के लिए या निकुंज लीला में?
ब्रज लीला में। तो निकुंज में शंकर जी त्रिलोचना सखी के रूप से रहते हैं या ब्रज में त्रिलोचना सखी के रूप से? ब्रज का निकुंज, अच्छा उसमें त्रिलोचना सखी, वो मतलब ब्रज के निकुंज में भी कहाँ प्रवेश है पुरुष का? जी। महारास में जो ब्रज की महारास हुई है वहाँ कहाँ पुरुष का प्रवेश है? वहाँ शंकर जी आ गए ना। मतलब ये समझा रहा हूँ कि निकुंज में, चाहे ब्रज की निकुंज है, तो निकुंज में पुरुष का प्रवेश नहीं, तो शंकर जी आ गए ना, जी। गोपी बन के आ गए। और गोपेश्वर यही वृंदावन में है, वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं है गोपेश्वर। आज भी जो मंदिर है गोपेश्वर भगवान का, वो ब्रज की वृंदावन के अंदर है, गोपी रूप से, सखी रूप से। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। चाहे वो ब्रज का निकुंज है, चाहे वो अयोध्या का निकुंज है, चाहे वो वैकुंठ का निकुंज है जहाँ लक्ष्मी भगवान नारायण है, तो उनके सेवा में जहाँ अंतःपुर है वही तो निकुंज है। तो वहाँ लक्ष्मी की सखियां ही जा सकती हैं। श्वेत द्वीप में लक्ष्मी की सखियां ही जा सकती हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का अंतःपुर है। ऐसी साकेत में सीताराम जी का जो अंतःपुर और निकुंज तो है, तो उसमें सखियां ही जा सकती हैं। वहाँ हनुमान जी चारुशीला सखी के रूप में, वशिष्ठ जी भी है वहाँ सखी के रूप में। तो जहाँ भी निकुंज है प्रिया प्रीतम का, चाहे वो सीताराम जी के रूप में है, चाहे वो राधा कृष्ण के रूप में, चाहे गौरी शंकर जी के रूप में है, जो भगवती गौरी का निकुंज है ना, उसमें भी सखियों के सिवा किसी का प्रवेश नहीं। गणेश जी को भी बाहर बैठाया था द्वार पे, अंदर नहीं। अंदर तो केवल पार्वती जी की सखियां होंगी। तो जो श्री पार्वती का अंतःपुर है वही निकुंज है। बस लीला सब अलग अलग अवतारों रूपों से भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो हम श्री पार्वती को, राधा कृष्ण को, सीताराम को, गौरी शंकर को, लक्ष्मी नारायण को अलग अलग ना माने। यदि अलग अलग मानेंगे तो फिर हमारा जो ये है ये वैदिक नहीं रहेगा, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। फिर पूछना पड़ेगा परमात्मा कितने हैं। जो कहेंगे नहीं अलग है वो अलग है वो अलग है, तो उनसे भी प्रश्न करो, क्यों भाई पहले बताओ कि परमात्मा कितने हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म परमात्मा वो परम सत्ता एक है, दो नहीं है। हाँ, उन्होंने रूप हजारों बना रखे, एक के ही हजारों रूप है, इसलिए एक है तात्विक दृष्टि से, लेकिन लीला दृष्टि से सब अलग अलग है। किसी की भी लीला किसी से मैचिंग होती ही नहीं। गणों की मैचिंग नहीं होती। शंकर जी गण देखो, वैकुंठ में पार्षद देखो, गोलोक धाम में भगवान की परिकर, निकुंज में द्वारपालिकाएं देखो, तो सब अलग अलग है। लीला सबकी अलग है, लीला किसी से किसी की मैचिंग नहीं हो रही है। सीताराम की लीला अलग है, राधा कृष्ण की लीला अलग है एक ही तत्व। तो तात्विक भेद तो बिल्कुल कहीं नहीं, करना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है, को बड़ चोट कहता अपराध। तो तात्विक भेद नहीं, जहाँ हम ऊंचा नीचे की भावना करते ना, वो केवल लीलागत भेद है, तात्विक कोई भेद नहीं। इसलिए हमको तत्व की दृष्टि से एक मानते हुए अपनी परंपरा की उपासना करो अलग। हर संप्रदाय की परंपरा की अलग उपासना, सीताराम जी की अलग उपासना, राधा कृष्ण की अलग, गोलोक बिहारी की अलग, मथुराधीश श्री कृष्ण की अलग उपासना है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की अलग उपासना है। और हर उपासना हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी है। लेकिन निकुंज की जो उपासना है ये सबसे अलग है। इसलिए कहा श्री वन सब लोकन ते न्यारो। यहाँ की लीला किसी से मैचिंग नहीं होती। निकुंज वृंदावन की, सीताराम जी की लीला भी है निकुंज की, लक्ष्मी नारायण की लीला भी निकुंज की है, गौरी शंकर की निकुंज की। लेकिन सब जोड़ियों की सिर मोर प्रेम में, जहाँ शुद्ध माधुर्य। राम जी की लीला में थोड़ा सा ऐश्वर्य है, और राम जी राजा के रूप में, वहाँ की एक मर्यादा है प्रेम लीलाओं में। निकुंज लीलाओं में भी कुछ मर्यादा है। ऐसी गौरी शंकर जी की भी लीला है, लेकिन उन लीलाओं में, निकुंज की लीलाओं में ऐश्वर्य मिश्रण है। सबसे ज्यादा ऐश्वर्य का मिश्रण गौरी शंकर की लीला। लक्ष्मी नारायण की लीला में 50-50, आधा ऐश्वर्य आधा माधुर्य। और श्री कृष्ण में शंकर जी से ठीक उल्टा, गोलोक में माधुर्य ज्यादा ऐश्वर्य कम, और शंकर जी की लीलाओं में माधुर्य बहुत कम और ऐश्वर्य। लेकिन निकुंज में कोई ऐश्वर्य नहीं, जीरो ऐश्वर्य, केवल शुद्ध माधुर्य। तो है ना, सब अलग अलग लीला है। अयोध्या में राम जी राजा के रूप में, दोस्त वहां भी हैं राम जी के, विभीषण उनके मित्र हैं, सुग्रीव उनके मित्र हैं, लेकिन ब्रज के मित्र अलग ही हैं। मथुरा में मित्र हैं उनके, मथुरा में मित्र हैं उद्धव जी, श्री कृष्ण के उतरे हुए कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन ब्रज में तो उल्टा है, ग्वाल बाल अपने ही पहना देंगे ठाकुर जी को। वहां मित्र हैं, श्री कृष्ण का जूठन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं उद्धव जी, लेकिन ब्रज में सखा अपना भी खिला देंगे। तो है ना, है दोनों सखा, लेकिन अंतर लीला में। मथुरा के जो मथुराधीश है उनके मित्र उद्धव, द्वारकाधीश सुदामा मित्र हैं, वो अलग है, वो सुदामा के चरण भी धोएंगे, लेकिन ग्वाल बाल अपने ही धुलवा ले मेरा चरण धो।
एक ब्रज के है, तो ब्रज का एक अलग ढंग का प्रेम है। अब ये नहीं कहेंगे कि बड़ा छोटा प्रेम, प्रेम बड़ा छोटा नहीं, बस प्रकार अलग अलग है। ये जो वृंदावन का प्रेम है ये ब्रज से भी अलग प्रकार का है, निकुंज का प्रेम। इसलिए कहा श्री बन सब लोकन ते न्यारो, तो इसलिए कहा महाविराट शंभु विधि सुर मन, पहुंचे नहीं नर कौन बेचारो। जब इतनी बड़ी बड़ी सत्ताएं जो स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है, स्वयं श्री कृष्ण के अवतार नहीं पहुंच सकते। सोचिए, ब्रज बिहारी निकुंज में नहीं, गोलोक बिहारी निकुंज में नहीं, ये कह लो निकुंज बिहारी श्यामा श्याम सूर्य है और जो लोक है वो उनके प्रकाश है। प्रेम को लेकर कह रहा हूं मैं, तात्विक दृष्टि से नहीं। तात्विक दृष्टि से तो सेम है सब, कोई बड़ा छोटा नहीं, लेकिन लीला, प्रेम की लीला में श्री कृष्ण सबसे आगे राधा रानी के, वो भी जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं। वो भी कौन सी राधा रानी, क्योंकि राधा रानी भी दो है, गोलोक धाम की राधा रानी अलग है यही है, तात्विक दृष्टि तो यही है, लेकिन लीला वहां अलग ढंग की, वहां हल्का सा ऐश्वर्य का मिश्रण है, कृष्ण में भी और राधा में भी, और लीलाओं में भी मिश्रण है, लेकिन निकुंज में नहीं। गोलोक धाम में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए और सच्चंद्रानंद सखी ने रोक दिया अंदर जाने से, वो सब कथा थी ब्रह्म वैवर्त पुराण में। लेकिन निकुंज के द्वार तक भी ब्रह्मा विष्णु नहीं जा सकते, गोलोक में प्रवेश कर गए, लेकिन निकुंज के भीतर नहीं, जबकि श्री कृष्ण स्वयं है विष्णु। विष्णु को ना स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन इस स्वरूप से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य है। तो श्री कृष्ण भी यदि ईश्वर बनेंगे वो भी निकुंज में प्रवेश नहीं करेंगे, मुख्य बात ही है। तो ये तो ऐश्वर्य रूप है ना, महाविराट शंकर जी ऐश्वर्य रूप है, तो ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है, इसका मतलब है कि शंकर जी वहां श्री कृष्ण के रूप में है तो सही, शंकर जी वहां कृष्ण के रूप में, महाविष्णु है तो सही, विष्णु है तो सही, श्री कृष्ण को न वही तो है, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में, अलग से दूसरा रूप नहीं। श्री कृष्ण का मतलब विष्णु भगवान संपूर्ण अपना ऐश्वर्य जीरो कर दे, अपने आप ही कृष्ण बन जाएंगे। शंकर जी यदि अपना सारा ऐश्वर्य जीरो कर दें तो क्या रह जाएगा, श्री कृष्ण बन जाएंगे, अपने आप ही श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण यदि पूर्ण ऐश्वर्य अपने ऊपर धारण कर ले तुरंत शंकर जी बन जाएंगे, वही तत्व। यदि 50% ऐश्वर्य और 50% माधुर्य श्री कृष्ण रखे निकुंज बिहारी तो तुरंत तो विष्णु बन जाएंगे, कोई अंतर नहीं। इसलिए प्रेम की दृष्टि से कहा कि निकुंज में निकुंज बिहारी श्यामा श्याम जो है वो शुद्ध माधुर्य रूप है, वहाँ ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी उनमें भगवत्ता छू नहीं गई, ऐश्वर्य छू नहीं गया, इसलिए वहाँ बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह प्रेम रूप है उनका, रस रूप, जो वेद ने कहा ना रसो वही सहा, वो रस स्वरूप है परमात्मा, ये वो रस स्वरूप, ये उनका निज रूप है। बाकी और रूप तो ऐश्वर्य तो उनकी उपाधियां हैं, निरुपाधिक रूप जो भगवान का है वह है राधा कृष्ण निकुंज बिहारी श्यामा श्याम, बाकी और उनकी उपाधि है। जैसे मुझको कहते हैं स्वामी जी, क्योंकि पहले मैं सन्यासी रहा हूँ, सन्यासियों के बीच में रहा हूँ, सन्यासियों को स्वामी जी कह के पुकारते हैं, तो मैं सन्यासियों के बीच में बचपन में रहा हूँ, इसलिए मुझको सब स्वामी जी कहते थे, बस वो मेरा नाम स्वामी जी पड़ गया। अभी स्वामी जी उपाधि है, मैं थोड़ी स्वामी हूँ, ऐसी भेष ले लिया मैंने तो विरक्त हो गया। अभी ये विरक्ति की एक उपाधि है, मैं विरक्त नहीं, उपाधि विरक्त। ऐसी शरीर मुझको मनुष्य के मिल गया तो मैं मनुष्य नहीं हूँ, लेकिन मनुष्य की उपाधि मिल गई। यदि मैं विवाह करता तो पति हो जाता, तो मैं पति नहीं, पति एक उपाधि। फिर बच्चे होते तो मैं बाप बन गया, तो बाप उपाधि है, मैं बाप नहीं, बाप उपाधि है, समझ गए ना, उपाधि। तो श्री कृष्ण जो निज रूप है वो तो है श्री कृष्ण, बाकी सारी जो और अवतार है भगवान की उपाधियां। कौन सी उपाधि, ऐश्वर्य उपाधि। यदि पूर्ण ऐश्वर्य उपाधि धारण कर लेंगे तो यही शिव बन जाएंगे। यदि 50 ऐश्वर्य 50 माधुर्य उपाधि बना लेंगे तो ये विष्णु कहलाएंगे। यदि ये 90% माधुर्य और 10% ऐश्वर्य रख ले तो यही गोलोक विहारी बन जाएंगे। और यदि ये पूरे माधुर्य को उसको ऐश्वर्य को जीरो बना दें, जीरो पे ले आए और शुद्ध माधुर्य बचे, तो ये उनका निज स्वरूप है, प्रेम रूप। इसलिए कहा लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, ये भगवान का प्रेम निज स्वरूप है। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम तत्व सबसे ऊंचा है। तो गोलोक धाम में प्रेमियों का प्रवेश है, प्रेमी गोलोक धाम तक जाएंगे, लेकिन वो भी निकुंज में नहीं जाएंगे। निकुंज में कौन जाएगा, जो रसिक होगा। रसिक किसको कहते हैं, प्रेमी किसको कहते हैं। हमारे भगवान के बीच में जो आकर्षण होगा उसको प्रेम कहेंगे, हमसे भगवान के जो लीला होंगी वो सब प्रेम लीला कहलाएंगे। लेकिन राधा कृष्ण की परस्पर जो लीला होंगी वो प्रेम लीला नहीं, वो रस लीला है। तो
तो प्रेम परस्पर दोनों को होगा और फिर हमको आनंद आए, ये है रसिकता। और हमारे साथ लीला हो फिर हमको आनंद की अनुभूति हो, ये है प्रेम। इसलिए तो कहा महावाणी जी में, श्री हरिप्रिया महारानी कहती है महावाणी जी में कि रह गयो मार्ग उरे नेम और प्रेम को पर चलो परा को परम पंथ। ये रस। अब 2 दिन आपने निकुंज की लीलाएं देखी, पहली प्रेम वैचित्य लीला और दूसरी कपट मान लीला। अभी 1-2 दिन में आने वाली, शायद परसों आ जाए, एक लीला हो, लेकिन वो ब्रज लीला होगी। तीसरा भाग जो अब आएगा वो ब्रज लीला का होगा। तो पता चल जाएगा आपको कि निकुंज लीलाएं कैसी होती हैं और ब्रज लीला एक तरह से गोलोक धाम की लीला है। बस अंतर यहाँ में वहाँ में इतना है, गोलोक धाम में और ब्रज की लीलाओं में। ये अवताराकार की लीलाओं में बीच बीच में राक्षस भी आ जाते हैं, फिर भगवान उनको मारते हैं। गोलोक धाम में राक्षसों का प्रवेश नहीं, इसलिए ये लीला गोलोक धाम में नहीं होती। गोवर्धन धारण करना यहाँ, लेकिन गोलोक धाम में गोवर्धन धारण की लीला नहीं होती, क्योंकि वहाँ इंद्र कोई विघ्न बाधा नहीं करता। तो ये जो लीला है अवतार काल की, ये अलग प्रकार की लीला है। और गोलोक धाम की वहाँ केवल प्रेम लीला है, वहाँ दुष्टों का आना जाना नहीं होता, शुद्ध प्रेम की लीला करते। वहाँ लोक मर्यादा भी नहीं है, शुद्ध प्रेम की लीला है। लेकिन प्रेम की ही लीला है गोलोक में, और निकुंज में प्रेम से आगे रस लीला है। तो गोलोक धाम में 10% लीला होती है राधा कृष्ण की, और 90% लीलाएं होती हैं ग्वालों के संग, यशोदा के संग, गैयों के संग, मोरों के संग। और निकुंज में सारी लीला ही राधा कृष्ण की है। भाई इन दोनों का विहार, इसी में सहयोग देते हैं सखियां, मोर, वहाँ के पशु पक्षी आदि। प्रिया प्रीतम किस प्रकार से दोनों आपस में सुखी रहे, ये रस उपासना है। इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं। तो यहाँ जो कहा कि महाविराट शंभु विधि सुर मन, पहुँचे नहीं नर कौन बेचारो। मनुष्य की क्या बेसात जो वहाँ पहुँच जाए, जब ये इतनी बड़ी बड़ी सत्ताएं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती इस रूप से। तो मैं कहना चाहूँगा कि कल या परसों लीला का तीसरा भाग आ रहा है ब्रज लीला का। 2 निकुंज की लीलाएं दिखा दी, अब बारी आई 2 ब्रज की लीलाएं। तो आपको अंतर पता चलेगा। ब्रज की लीला में जीव का भगवान से आकर्षण प्रेम, और निकुंज की लीलाओं में सखियां प्रिया प्रीतम दोनों को लाड लडाते हैं। ये हमसे प्रेम करे, राधा रानी मुझसे प्रेम करे या श्री कृष्ण मुझसे प्रेम करें, ये तो वहाँ भाव है ही नहीं। भाव तो है कि दोनों परस्पर लीलाएं करें, विहार करें, और हम उसमें सहयोग करें। यह था निकुंज उपासना। वहाँ जो ठाकुर जी को, श्री जी को उठा दिया कपट झूठा मूठा मान करके, वो केवल रस के लिए, क्योंकि थोड़ा विरह होगा ना, तो विरह के बाद मिलन में रस 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता। उनको सुखी करने के लिए ऐसा किया। और इनको गौवे चराने जाएंगे, ऐसा खेल करेंगे, ब्रज की लीला करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा विरह होगा, और जब विरह होगा तो उसके बाद जब मिलन होगा विरह के बाद, तो रस 100 गुना हो। तो ये जो सखियां करते हैं, इसी प्रकार से अनेक प्रकार से प्रिया प्रीतम को लाड लडाती है। लेकिन ब्रज में अलग ढंग। ब्रज में तो है कि हमसे, गोपियां क्या कहती हैं, हमसे रास करें, हमसे लीला करें, इसलिए जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गए। ग्वाल बाल कहते हमसे, यशोदा कहती हमसे। लेकिन निकुंज में कोई सखी नहीं कहती कि हमसे, राधा रानी हमसे खेले, श्री कृष्ण हमसे खेले, नहीं, बस परस्पर खेले और हम इनको खिलाएं। इसलिए इसका नाम है रसोपासना। इसलिए कहा कि ये जो उपासना है, श्री वन सब लोकंते न्यारो, सब लोगों से न्यारा है। तो कल या परसों आएगी ब्रज लीला, उसको देखेंगे। आओ अब लेते हैं पहली। आज की पहली है, महल अष्टद्वारी बन्यो, महल अष्टद्वारी बन्यो, अठ कुंजन को जोर, तीन के नाम बताइए, सजो कौन सी ठोर। तो इसमें पूछा गया कि जो अष्टद्वारी महल है, ये जो 8 कुंजों को जोड़ करके ये जो बना हुआ है अष्टद्वारी महल, तो लगभग 12 किलोमीटर का ही ये महल है। तो 8 कुंजों को जोड़कर, उन 8 कुंजों के नाम लेने, जिन 8 को जोड़ करके ये अष्टद्वारी महल बना है, अष्टकोण या अष्टभुजा का महल। और इनके नाम तो बताना है, 8 कुंजों के साथ में बताना कि ये कहाँ पर है। ये जमुना किनारे है कि मोहन महल में है, या सरोवरों के पास है, या सखियों के कुंजों के पास, ये है कहाँ अष्टद्वारी महल, ये बताएंगे। और इनके 8 कुंजों के नाम। समय हो चुका है, लेते हैं अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।